स्टूडेंट, आपको मैंने इस चैप्टर में काव्य खंड में कबीरदास जी की जीवनी समझाई थी। आज कबीर की साखियाँ पढ़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साखियाँ मतलब सत्य पर आधारित, जो साक्षात देखी जाए, अनुभव की जाए, उसको साखियाँ कहते हैं। तो इसके द्वारा कबीरदास जी ने बहुत सारे अपने सांसारिक रूप के ज्ञान दिए हैं जो हमारे जीवन में लागू होते हैं। पहला दोहा है, मान सरोवर सुभग जल, हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुभे, अब उड़ी अनत न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर के सुंदर जल में, हंसा मतलब हंस, केली मतलब क्रीड़ा करना, खेलना। मान सरोवर के सुंदर जल में हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं और मोती चुग रहे हैं, और मोती चुगकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और जिसके कारण वो इस मानसरोवर के सुंदर जल से और कहीं दूर नहीं जाना चाहते। अब उड़ी अनत ना जाई, इस मानसरोवर के सुंदर जल को छोड़कर वो और भी कहीं भी जाना नहीं चाहते। उसी प्रकार कबीरदास जी ने इस संसार के मनुष्यों के लिए कहा है कि जो मनुष्य परमात्मा का परम भक्त होता है वो क्या करता है? भक्त अपने हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना करते हैं और भक्ति रूपी मोती को चुगते हैं। मोती क्या है? यहाँ पर भक्ति है, और मनुष्य का हृदय क्या है? मानसरोवर है। कहते हैं ना, हृदय बहुत विशाल होता है जिसमें आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। तो उसको कबीरदास जी ने कहा है, जो परम भक्त होता है वो अपनी आत्मा में ही परमात्मा का वास करता है, उसको ढूंढता है और उसी में वो भक्ति रूपी खेल खेलता है, साधना करता है, अपने ज्ञान को साधता है। और वो जब उसको भक्ति रूपी मोती प्राप्त हो जाता है तो वो कहीं भी संसार में भटकता नहीं है, वो अपनी भक्ति रूपी मोती को ही चुगते रहता है, उसी हंस की तरह जो मानसरोवर में मोती चुगता है। सेकंड है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सबसे बड़े प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर फिर रहा हूँ। प्रेमी मतलब परमात्मा। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे ऐसा परमात्मा की तरह प्रेमी कोई नहीं मिला इस जीवन में, इस संसार में। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब भक्त को भक्ति मिल जाती है परमात्मा की, उसको प्रेमी मिल जाता है, परमात्मा का साकार रूप का दर्शन हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तब संसार में मनुष्य को उसके सारे दुख जो विष के समान हैं, उसके सारे विषाद वो अमृत में बदल जाते हैं, मतलब सुखों में बदल जाते हैं। फिर उस व्यक्ति को, उस मानव को, उस मनुष्य को जीवन में कोई दुख नहीं सताता, कोई दुख उसके जीवन में नहीं आता जब वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है। वही मनुष्य इस संसार में दुखी रहता है जो कि लोभ लालच काम क्रोध के मुंह में फंसा रहता है और परमात्मा से अपना एकाकार नहीं करता, परमात्मा से अपना संबंध नहीं जोड़ता। वही मनुष्य अपने दुखों को विष के रूप में स्वीकार करता है और उसे जीवन भर दुख में ही दुखी रहना पड़ता है। अर्थात हमें परमात्मा का साकार रूप का दर्शन करना चाहिए, परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के दुख समाप्त हो जाएं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। सही बात है, ये एक हकीकत बात है कि जब कभी भी हाथी किसी रास्ते से गुजरता है तो वहाँ पर 100 कुत्ते उसको देखकर भौंकने लगते हैं। तो उसी को यहाँ पर कबीरदास जी ने समझाया है
कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना रूपी आसन बिछाकर सवारी करना चाहिए। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा मतलब कालीन आसन बिछाकर हमें क्या करना चाहिए? साधना करना चाहिए। यहाँ ज्ञान को हाथी के समान बताया गया है। अच्छे कार्य को, ज्ञान को स्वान रूप संसार है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये संसार कैसा है? स्वान के समान है, कुत्ते के समान है, जो आपको अच्छे कार्य को करने के लिए हमेशा टोकेगा, हमेशा उसमें तर्क वितर्क करेगा, आपकी गलतियां निकालेगा। लेकिन आपको क्या करना है? उस संसार के कुत्ते को, संसार रूपी कुत्ते को भौंकने देना है, भूकन दे जग मारी। और जब संसार भौंक भौंक कर शांत हो जाएगा, गलतियां निकाल निकाल कर थक जाएगा, तो स्वयं ही वो चुप हो जाएगा और आपके लिए छीटाकशी करना बंद कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक संत व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और दूसरों के की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए और विनम्र होकर अपने कर्तव्यों को के पालन में लगना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और संसार को कहने देना चाहिए कि संसार क्या कह रहा है, क्या टोक रहा है। क्योंकि जब भी कोई आप अच्छा कार्य जीवन में करते हैं तो दुनिया आपको उसमें कमियां निकालती हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान। इसी चक्कर में मनुष्य पड़ा है कि गलत और सही के फेर में पड़ा हुआ है और परमात्मा को भूल गया है, इस संसार को भूल गया है। निरपक होय के हरि भजय, जो मनुष्य निष्पक्ष होकर पक्ष विपक्ष के चक्कर को छोड़कर निष्पक्ष होकर भगवान को भजेगा, परमात्मा को भजेगा, परमात्मा की साधना करेगा, उसे ही परमात्मा का सानिध्य मिलेगा, उसे ही परमात्मा की भक्ति मिलेगी और वही सोई संत सुजान, वही एक संत और बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहि के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए दोनों ही अपने जीवन को गुजार देते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही मनुष्य जीवित है जो इन दोनों के फेर में नहीं पड़ता, अर्थात राम और रहीम के चक्कर में नहीं पड़ता, दोनों को समान समझता है और परमात्मा को परब्रह्म मान के एक ही मानता है, जो चाहे वो कोई भी धर्म के हो, वही मनुष्य इस जीवन में जिंदा के समान है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं चाहे आप काबा में जाएं, काबा जानते हैं आप, मुसलमानों का तीर्थ स्थल, तो कबीरदास जी कहते हैं चाहे आप काबा चले जाएं, चाहे आप काशी जाएं, काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल, काबा जाएं या काशी जाएं, राम ही भया रहीम, चाहे आप राम बन जाएं और चाहे आप रहीम बन जाएं। लेकिन ये उसी प्रकार है जैसे मैदा गेहूं को पीसने से आटा बनता है और उसी गेहूं को बारीक पीस दें तो मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों ही खाने के प्रयोग में आता है। बैठ कबीरा जीम यानी खाना खाना, जिमना यानी भोजन करना, तो दोनों को भोजन में ही प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं चाहे आप काबा जाएं या काशी जाएं, परमात्मा तो एक ही है। धर्म अलग अलग मनुष्य ने बांट दिया है, लेकिन परमात्मा एक ही होता है, तो अर्थ तो उसका एक ही निकलता है, चाहे आप राम कहें या रहीम कहें। ऊंचे कुल का
जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि आप बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिए हो और आपकी करनी ऊंची ना हो। आपने बहुत उच्च कुल में बड़े खानदान में जन्म ले लिया और यदि उस मनुष्य के कर्म अच्छे ना हों, खराब कर्म वाला हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, लोगों को कष्ट देता हो, तो ऐसे मनुष्य का जीवन किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक सोने के कलश में, सुंदर कलश में सुरा भरा हो, शराब भरा हो, तो उसी प्रकार वो साधु निंदा करने योग्य होता है, वो मनुष्य निंदनीय होता है जिसके कर्म अच्छे ना हों, जिसके विचार अच्छे ना हों, जिसमें परोपकार की भावना ना हो।